दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर 2026 के टॉप 60 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोगों को ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है और 60 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने एक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर रहेगा विक्रम VT-21 इसका नाम है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों, राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश में। डी इज द राइट आंसर। हाल ही में भारत की पहली MLFF टोलिंग प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? तो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा? मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली दोस्तों गुजरात में शुरू की गई है। बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए किस देश में स्थल मूल्यांकन शुरू किया है? सही आंसर रहेगा जापान, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। कचरे से निपटने के लिए भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? सही आंसर रहेगा गुजरात, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। हाल ही में किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? रोहित जैन को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में जारी क्यूएस एमबीए रैंकिंग 2026 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? IIM बेंगलोर, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत में F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा श्रेयस अय्यर को, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने MSME सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? भारत खेड़ा ने, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला पोर्टेबल MRI सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? दोस्तों, सही आंसर रहेगा एम्स दिल्ली में, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। महिला T20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम की कप्तान कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोराम आनिया, यानी कि दोनों ही। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में महिला और पुरुष 2025 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से 23 में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना हुआ है? 917, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 47 मिलियन प्लस शहर देश की जीडीपी में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान देते हैं? 60% का, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबेक सेकंड किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? सही आंसर रहेगा भारत कंबोडिया, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का परीक्षण 2 मई 2026 को किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, सही आंसर रहेगा आपातकालीन स्थिति में तुरंत चेतावनी देना, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आईएमई ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट प्रणाली को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली की रूप में मान्यता दी है? दोस्तों सही आंसर रहेगा यूपीआई को, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत अनावरण किए गए आधिकारिक जल शुभांकर का नाम क्या है? नीरा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कहाँ पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? अंडमान निकोबार में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल किए हैं? दोस्तों सही आंसर रहेगा बीजेपी ने, राइट आंसर ए हो जाएगा। 294 में से 207 सीटें। मैड्रिड ओपन 2026 पुरुष एकल का विजेता कौन है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा जेनिक सिनर, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में थॉमस कप 2026 का खिताब किसने जीता है? चाइना ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा दक्षिण कोरिया ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। CAS-502 उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 3 मई 2026 को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह कौन सा है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ये है दोस्तों मिशन दृष्टि, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। नेपाल ने भारत चीन के बीच किस दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति जताई है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों लिप्पू लेक दर्रा, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा असम की, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में एडोब ने किसे ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों मनोज नागपाल जी को, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच बलिकातन 2026 युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? अमेरिका और फिलीपींस के बीच, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय में शामिल होने वाला गैर यूरोपीय देश कौन बन गया है? सही आंसर रहेगा कनाडा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में वर्ष 2025 में देश में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किस भारतीय को नॉमिनेट किया गया है? अरुणाचलम मुरुगनाथम, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। ग्रोथ हब्स इंडेक्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2035 तक दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला शहर कौन बना है? दोस्तों सही आंसर रहेगा बेंगलोर, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पाथकाइंड नामक भारत का पहला AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा बनाया जाएगा? दोस्तों राइट आंसर रहेगा पिक्सल और
सर्वम यानी कि दोनों द्वारा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्न में से किसे राष्ट्रगान जैसा दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा वंदे मातरम को, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दी है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 37, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। देश की पहली व्यावसायिक गैलियम नाइट्राइड डिस्प्ले सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? धोलेरा गुजरात में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेयर डिजीज़ का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। हाल ही में कहाँ 14 गोताखोरों ने पानी के अंदर सबसे ऊंचा मानव स्तंभ बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? अंडमान निकोबार, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा शशि शेखर वेम्पति, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बच्चों के खिलाफ अपराध में पहले स्थान पर कौन है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा दिल्ली, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। CNN के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा टेड टर्नर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ कब मनाई गई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 7 मई को, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कोल इंडिया ने कहाँ 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा गुजरात में, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। हाल ही में जारी ट्रूकॉलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देश की सूची में कौन शीर्ष पर है? इंडोनेशिया, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत और किसने संयुक्त ईवी बैटरी रिसाइकलिंग पहल शुरू की है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा यूरोपीय यूनियन, भारत और यूरोपीय यूनियन, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया है? सोमा मंडल को, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। कौन सी भारतीय कंपनी भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा स्काई रूट एरोस्पेस, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2028 ओलंपिक से पहले किस देश को के एथलीटों पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं? सही आंसर रहेगा दोस्तों बेलारूस, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? शुभेंदु अधिकारी, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया? दोस्तों राइट आंसर रहेगा और ऑस्ट्रेलिया के बीच, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। NCRB 2024 के अनुसार किस राज्य में हिंसक अपराधों की दर सबसे अधिक रही है? अगर राज्य की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे अधिक
हिंसक अपराध उड़ीसा में हुए हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत ने वियतनाम को किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बिक्री पर चर्चा की है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल पर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने जननी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे दोस्तों 60 क्वेश्चन आंसर्स। आप लोगों ने कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में। एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना। मैसेज में मास्टर पीडीएफ लिख देना, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।